शाहबाद चुनावी घोषणा लागू करवाने के लिए निकाली रथ यात्रा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में पहुंचने पर शाहबाद के विधायक रामकरण काला एवं अन्य युवाओं व कांग्रेसियों ने स्वागत किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, प्रियंका व दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। शाहबाद चुनावी घोषणा लागू करवाने के लिए रथ यात्रा सोनीपत से चंडीगढ़ के लिए शुरू हुई थी। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में पहुंचने पर शाहबाद के विधायक रामकरण काला एवं अन्य युवाओं ने व कांग्रेसियों ने स्वागत किया। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र को लागू करवाने के लिए कांग्रेस की ओर से निकाली गई ये रथ यात्रा बुधवार को शाहबाद शहर में पहुंची। नागरिकों को पंपलेट बांटकर सरकार की 24 घोषणाओं को लागू करवाने के लिए जागरूक किया। यात्रा में शामिल नेताओं ने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये देने, हरियाणा कौशल निगम में लगे कर्मचारियों को पक्का करने, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 का सिलेंडर देने, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी समेत 24 वायदे किए थे, मगर 9 महीने बीतने के बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। शाहबाद के विधायक रामकरण काला ने कहा कि गरीब आदमी परेशान है तथा उनके काम नहीं हो रहे। जनता जाग चुकी है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, सरकार का कोई पोर्टल नहीं चल रहा है, लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। इस मौके पर जिला पार्षद रवि इंदौर, कर्मचारी रिटायर्ड यूनियन के अध्यक्ष महावीर मलिक, जिला पार्षद संजय बड़वासनी, ऋतुराज, यशपाल मलिक व अन्य भी मौजूद रहे। यात्रा हमने जो निकाली है, बीजेपी सरकार ने झूठ बोल के झूठे वायदे करके जो सरकार जनता को बरगला के सत्ता काबिज की है, शाम दाम दंड वेद सारी नीतियाँ लगा के उस पर खरी नहीं उतरती। हम 9-10 महीने सरकार आए हो गए, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का न वादा किया, ये हमने लिखा है, किसी में एक ईंट किसी जिले में नहीं लगाई। इन्होंने मेट्रो को सोनीपत से जोड़ने की, उधर रोहतक से जोड़ने की, कहीं एक पिलर मेट्रो का नहीं खड़ा कर लिया आज तक। बेरोजगारी में हरियाणा प्रथम श्रेणी में आ गया, जो कि रोजगार सर्जित करने में पहले पायदान होता था। आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रथम श्रेणी में आया, 1.5 लाख पोस्ट खाली पड़ी है, एक भी भर्ती नहीं हुई। 47-48 से टेस्ट हुए, उनमें से 46 पेपर लीक हो गए। बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। कौशल रोजगार जो लेगा, इन्होंने कहा था कि पक्के करेंगे, इतना बड़ा अखबार भर के आधा नायब सैनी जी ने कहा था कि सबको रेगुलर करेंगे, निकाल रहे, रेगुलर नहीं किया। रेगुलाइजेशन की जो पॉलिसी है वो लागू ही नहीं की इनके ऊपर, और उसमें भर्ती की प्रक्रिया नहीं है कोई भी, ना उसमें कोई आरक्षण है, ना कोई मेरिट लिस्ट है, चिट फंड है सारा का सारा। अब ये कहें हम चिट फंड से भर्ती नहीं करते, चिट फंड कौशल जितना चिट फंड इतना कदर कहीं नहीं बचा। दूसरा ये कहते हैं गुंडागर्दी में हरियाणा प्रथम श्रेणी में आ गया, इतनी अराजकता यहाँ फैल गई। अब बेरोजगारी चरम सीमा पर आ गई, महंगाई चरम सीमा पर आ गई। किसानों के लिए एमएसपी कानूनी गारंटी कानून नहीं ले गया है, ये एमएसपी बिल लागू कर दी, उसमें कानून बनाओ। एमएसपी में खरीद ही नहीं हो रही है, एमएसपी लागू करने का मतलब है कानूनी गारंटी नहीं, वो नहीं दिया जा रहा। किसानों के लिए जो सब्सिडियाँ दी, ट्रैक्टर पार्ट्स के ऊपर जीएसटी लगा दिया गया, ट्रैक्टर पे जीएसटी लगा दिया। किसान, मजदूर, कर्मचारी, कमेरा वर्ग सारा का सारा त्रस्त कर रखा है। और ये यात्रा बता रही है, रास्ते में हमने दिखा है, जनता बहुत तंग है, इनसे बदला ले। ये जो रथ यात्रा है हमारी सोनपुर तबियत बिगड़ जाएगी। इसमें हमारे 21 प्रतिनिधि हैं, जिसमें हम 6 हमारे जिला पार्षद हैं, संजय बड़वासिया जी, जय मलिक जी, ये अपना राजेश जिला पार्षद जी, यशपाल जिला पार्षद जी, और हमारे बीच में जगशेर है जो एससी का हमारे जिलाध्यक्ष है, हमारे बीच में मोर है, हमारे बीच में जो है हमारे प्रधान है, और ईश्वर जी है। दूसरी एक तो जिला पार्षद की कमेटी है पूरी टीम, इसके साथ साथ हमारे जो प्रतिनिधि है महावीर मलिक जी है, जो कर्मचारी यूनियन के प्रधान है हरियाणा के, और ऋतुराज जी की टीम है। हम मिलकर, और हमारे साथ और भी साथी हैं, ये हमारे बीच में अपना निका है जो राहुल जी का बड़ा है, अंकित है, ईश्वर है। पीछे कोई मांग नहीं है, जो मांग बीजेपी ने घोषणा पत्र में दी थी आपके बीच में 24 जो मांगे थी, हम तो उनको पूरी कराने के लिए 9 महीने हो गए। रूल तो ये होता है कि सरकार बनने के बाद 3 महीने के बाद मैं जो ना सरकार मांग पूरी करती है। उन्होंने 24 मांगों में से एक भी मांग पूरी नहीं करी। मैं भी दलित समाज से आता हूँ, हरियाणा प्रदेश का कम कांग्रेस कमेटी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि इंदौरा मेरा नाम है, संजय शर्मा जी है, मलिक साहब है, सारी बिरादरियाँ इकट्ठी होकर, एक नहीं है, इकट्ठे होकर सारा समाज ये मांग लेने के वहाँ मंगवाने के लिए जा रही है। हम तो विज्ञापन को ये देंगे भाई माँ ये मांग पूरी करो।
अगर आप बीजेपी सरकारी मांगे हमारी पूरी नहीं करती, जो हमारी घोषणा पत्र इनका दिया है, हमारा इनका है, तो हम सड़कों पर पाएंगे। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई रामकर जी काला जी बड़े पुराने साथी हैं, 2 बार के विधायक, धन्यवाद। ये इन्होंने हमारे पास आशीर्वाद दिया। हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद, जो हमारे प्रिय नेता है युवा सतपाल ब्रह्मचारी जी, इन सब ने आशीर्वाद देकर हम निकले हैं। हम सरकार से इतनी मांग है कि आपकी मांगे दी घोषणा पत्र लागू करो। मुझे की बात है कि मैं आपको के बीच में कहना चाहता हूँ, पेंसिल बनाई थी इलेक्शन पहले सारी काटे बहुत सी मांगे तो आपके बीच में, और जो है नौकरियों की बात आई। खासकर एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार है ये संविधान विरोधी है। जो बाबा साहब ने हमें संविधान के तहत हमें जो आरक्षण दिया था उसको खत्म करने की काम करने लग रही है। उसका सबसे बड़ा आपके बीच में उदाहरण भी है, ये सब कुछ प्राइवेट कर दिया। जब ये प्राइवेट कर दिया तो आरक्षण नहीं रहा, आरक्षण नहीं रहा तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात और बीच में आपको कहना चाहता हूँ, इन्होंने पढ़ाई स्कूल बंद कर दिए सरकार, जो गरीब बच्चे पढ़ाया करती। इन्होंने इतनी महंगी पढ़ाई कर दी, हमारे बच्चे IAS डॉक्टर बनाया करते, इतनी फीस कर दी उन्होंने कि एक गरीब आदमी, एक आम जनता का गरीब आदमी वो जो है उसको पढ़ा नहीं सकता। भाई बाकी मांग आपके बीच में मैं इतने अपील करना चाहता हूँ, जाए नहीं तो जनता जाग चुकी है। हमारे भाई संजय जी आप देखो वोटा का केक इतना बढ़ा के उन्हें सारे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते कि हमें भी गिरफ्तार कर ले, हमारी सारी टीम गिरफ्तार होने के लिए तैयार है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चोर है, इन्होंने चोरी से जो है राज किया। जनता जाग चुकी है। छूट की बात अगर मैं करूँ, 2 बात खत्म करना चाहता हूँ। देखो जब 15 पीछे जिक्र को 15 लाख की बात है, गरीब आदमी का। जिला पार्षद संजय बड़वासनिया, सोनीपत से हमारी रथ यात्रा चली है। भाजपा सरकार ने तीसरी बार सरकार बनने से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में 24 ही हमारी जो मांगे है, जी हाँ हमारी मांग नहीं है, बीजेपी का घोषणा पत्र है। उन्होंने कहा था कि 2100 रुपये प्रत्येक बहनों को देंगे, महिला को देंगे, और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे। हरियाणा कौशल निगम में जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का करने का काम करेंगे, और जो अग्निवीर के जवान हरियाणा के लगे हुए हैं उन्हें सरकारी नौकरी देने का हम काम करेंगे। उस समय 24 घोषणाएं की थी। आज 9 महीने से ऊपर समय हो गया है, अभी तक उन्होंने घोषणा लागू नहीं की है, जिससे प्रदेश की जनता में एक दर्द है, एक विरोध है। और हमने जब सोनीपत से चले हैं तो रास्ते में देखा है, विधायक जी भी यात्रा में जब रामकरण काला जी विधायक जी वहाँ आए थे, यात्रा में जब चली, दीपेंद्र भाई ने हरी झंडी दिखाई थी, तो लोगों में हमने जाके रास्ते में जब पंपलेट दिए है, क्योंकि शहर में और गाँव में हम उतर के वहाँ पे पंपलेट बांट रहे हैं, तो लोगों में दर्द है। गरीब परिवारों के लिए, गरीब जनता के लिए इन्होंने एक दिल्ली का काम नहीं किया, एक पैसे का काम नहीं किया। और आज गरीब परिवार या प्रदेश की जो जनता है वह एक ठगा हुआ सा महसूस कर रही है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उभरेगी और बीजेपी का जो ग्राफ है लगातार घट रहा है। हमारी यात्रा सोनीपत से चली और चंडीगढ़ जाएगी। कल 250-300 हमारे साथी इकट्ठे हो रहे हैं। हम CM आवास पर हम प्रदर्शन भी करेंगे वहाँ पे। हरियाणा के वादे खोखले हैं। मैं खुद दूसरी बार जिला पार्षद बन के आया हूँ। मैंने देखा 5 साल जब भूपेंद्र हुड्डा CM थे तो हम जैसे दिल्ली में काम लेके आ रहे थे, सोनीपत आते तो काम हो जा रहे थे। आज स्थिति ये है, गाँव में विकास के लिए लोग तरस रहे हैं। कोई भी नया काम गाँव में नहीं हुआ, ना शहर में हुआ। निगम में, तहसील में भारी भ्रष्टाचार है। 600 रुपये तहसील में रजिस्ट्री के नाम पे पैसे लिए जाते हैं कच्चों के हिसाब से। पंचायती राज में घोटाला है, निगम में घोटाला है, हर जगह घोटाला है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है और कानून व्यवस्था का दिवाला पीटा हुआ है। सरेआम फिरौतियाँ मांगी जा रही है। और आप देखिए माहौल ऐसा हो रहा है कि व्यापारी भी यहाँ से डरे हुए हैं, वो व्यापारी भी समेटने पर लगे हुए हैं। अगर बिल्कुल कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। बिहार से भी बुरी स्थिति मेरे हिसाब में तो पूरे देश में हरियाणा जो है कानून व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उसमें क्राइम के मामले में पहले नंबर पे है। जमीन सतर पे कहीं भी नहीं है। आज जो प्रदेश का विकास हुड्डा साहब के 10 साल में हुआ था उसका तो उन्होंने घोषणा कर रखी थी वो भी पूरी नहीं हुई अभी तक। नौकरी सारे बातें आप देख लियो, नौकरी के मामले में भी युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। आप जाके युवा देख रहे हैं कितनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है। और ये तो कहने वाली बात है, न देखियो आप कौशल निगम में जो प्राइवेट इन्होंने काम कर रहे हैं, जितनी सरकारी नौकरियां थी और कौशल निगम का तो एक तरीका ऐसा निकाल दिया, अपने आदमियों के अंदर लगा रहे थे। तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, बुरा हाल है प्रदेश का। राहुल गांधी जी ने एक जो सच्चाई, जमीन की जो सच्चाई वो अवगत करा था, लेकिन उनकी आवाज़
दबाने का ये सरकार काम करी है। और जब जब जिसने भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, इन्होंने कभी ईडी का सहारा लिया, कभी प्रशासन का, सरकार का दबाव बनाने का काम इन्होंने किया। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, आज देश की जो जनता है, आज इनको समझ चुकी है और इनके किसी भी डर में ये घबराने वाले नहीं है। हम निडर होकर एक सिपाही के तौर पर जिस तरीके से स्वतंत्रता के तौर पर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसी तरीके से आज देश का हर नागरिक और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इनसे दो हाथ करने के लिए तैयार। ज़्यादा चली दीपेंद्र उड़नवा झंडी जगह चलती करी हमारे राहुल गांधी जी और हुड्डा साहब और हमारे प्रदेश प्रभारी जी उदयभान जी और भी हमारे जो कांग्रेस के साथी आज जो हमारे जिला परिषद मेंबर हैं या हमारे जो अधिकारी और रिटायर्ड हैं, ये आज 11 साल बीजेपी सरकार में गए। आज हमारे जो 24 जो इन्होंने घोषणा पत्र करे थे, आज 24 के 24 घोषणा पत्र में से एक भी लागू नहीं किया। आज हर गरीब आदमी, हर छत्तीसगढ़ आदमी ये कहते हैं अभी मतलब भी घोषणा पत्र करे, आज तक कोई काम नहीं किया। ये सोनीपत से चल का और आज चंडीगढ़ जा रहे, ये अपना हिसाब लेके भी हमारी घोषणा पत्र करे, कुछ दिया कुछ नहीं आज तक। हमारा हिसाब दो इस चीज़ का भी मतलब झूठ बोल लेगी सरकार, झूठ बोल का वोट लेगी। तो ये आज वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, चंडीगढ़ जाकर पहुँच जाएंगे। इनके साथ जनता है, हर छत्तीसगढ़ जुड़ी है। आज ये गरीब आदमी आज चाहे किसी का आज राशन कार्ड कट रहे, चाहे किसी कॉलोनी है उसकी कॉलोनी नहीं मिल रही, आज कोई नौकरी के मामले में आज नौकरी नहीं मिल रही, कोई रोजगार पोर्टल कर दिया, पोर्टल पर कोई नौकरी नहीं लग रही, पोर्टल पर नौकरी वहीं लग रही जो जिनका साफ किताब है, जिनकी कोई जान पहचान, जिनका अपने उत्साह। आज प्रधान जी, हमारे प्रधान जी कांग्रेस के हमारे वैद्य से हमारे बीच में पहुँच जाग चुकी है। जनता ये कह रही भी हमारा वोट का भी हिसाब दो, जो हमारी वोट फालतू बनाई गई। राहुल गांधी ने पूरा शब्दा में पूरे लेखन में दे दिया भी जो वोटा इतनी फालतू पड़ी, और इस वोटा के फालतू पड़ने से और एक कमरे के अंदर 80 वोट का जो वो बनाया गया था पत्र, आज वो मतलब सब कुछ पकड़ेगा। आज जनता जाग चुकी है। अब ये कोई नहीं कह रहे भी हम मांग रहे अपनी, जो जनता की बीजेपी ने जो घोषणा पत्र करे थे उसके मांगने के लिए, उसके साथ मांगने के लिए दे रहे। और मैं कहूँगा आज युवा साथी, पढ़े लिखे युवा साथी हैं, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, आज पोर्टल के सेवा नौकरी नहीं, ना पोर्टल कोई चल है किसी का, ना नौकरी मिली, ना किसी बदली रही, और तो ना कोई ग्रांटा रही, तक कोई ग्रांटा भी सारी पोर्टल पर कर। हर इंसान अब दुखी है। ये मैं कहता भी आज ये जो सोनीपत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी जी और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हर छत्तीसगढ़ में थे, आज ये चंडीगढ़ नरवानो है। तो चंडीगढ़ जाएगा, ये सीएम साहब से मिलेंगे, सीएम साहब से मिलकर ये कहेंगे जो घोषणा पत्र आपने किया, ये घोषणा पत्र हमारे यहाँ को इसको लागू करो, नहीं लागू करते हम सड़कों को धरना प्रदर्शन करेंगे। बाबा भीम अम्बेडकर की जो हमारे संविधान बनाए हैं उसको छेड़छाड़ करने के लिए इन्होंने बहुत वो करे भी छेड़छाड़ के इसको बदलाव कराएंगे। उस बात से भी हर जनता का 36% का रोष है भी जो हमारे डॉक्टर भीम बाबा साहब ने जो संविधान बनाया तो आज तक किसी ने छेड़ा नहीं, और आज उसको छेड़छाड़ करे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए छेड़छाड़ी। वो ऐसे रहना चाहिए जो बाबा साहब ने जो लिखा उसका होना चाहिए। आज जो एनडीसी है, एनडीसी पीछे बहुत दुनिया तक खा रही, आज एक फैमिली आइडिया, फैमिली पीछे बहुत तक खा रहे। आज हर गरीब आदमी, हर छत्तीसगढ़ बहुत दुखी है। मैं कहूँगा आप इसको लागू करो, इसको काम करना चाहिए।